और इस वीडियो में मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटी सी बात है। छोटी सी बात इसलिए क्योंकि हम लोग रोज दो चार होते हैं जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, जब भी हम कोई चीज रेंटिंग के लिए जाते हैं या इससे रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, ऑफिस के लिए, पर्सनल हाउस के लिए, रेंट के लिए, या फिर हम परचेस करने जाते हैं प्रॉपर्टी, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो फ्लैट हो, चाहे वो डुप्लेक्स हो, चाहे वो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो। कई बार हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम डायरेक्टली जो सेलर है उससे अप्रोच करके, नेगोशिएट करके अपनी जो ब्रोकरेज कॉस्ट है उसको बचा लें। तो क्या ब्रोकरेज कॉस्ट को बचाना हमारे लिए सही होता है? और कई कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग बाईपास कर जाते हैं। ब्रोकरेज ने इंट्रोड्यूस करा दिया ओनर के साथ, तो फिर डायरेक्ट नेगोशिएशन ओनर से करने लगते हैं। ऐसा भी कुछ केसेस होते हैं। तो ये इस पे थोड़ा सा डिस्कशन आज करेंगे क्योंकि ये सब डेली इनकाउंटर वाली बात है। सभी लोग कभी ना कभी अपनी लाइफ में इसको एनकाउंटर किए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट होगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। बहुत सारी ऐसी सिमिलर वीडियोस आपको फाइनेंस से रिलेटेड या अच्छे डिसीजन कैसे लें उससे रिलेटेड इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए, आपके पास भी कई बार सिचुएशन आया होगा जिसमें आप एक मकान खरीदने के लिए जाते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि यार अननेसेसरी मैं 1-2% इस ब्रोकर को दूंगा। सपोज करो 1 करोड़ का मकान है तो आपका 1-2 लाख उसी में चला गया। कई बार आपको ये भारी अमाउंट लगने लगता है कि यार इतना पैसा मैं दे रहा हूं। डायरेक्ट अगर नेगोशिएशन कर लेता तो मैं ज्यादा फायदे में रहता। बट मेरे दोस्त, यहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलती करते हैं। कई बार नो ब्रोकरेज से रिलेटेड वेबसाइट्स भी आ गई हैं कि आपको ब्रोकरेज देना ही नहीं पड़ेगा। मेरा मानना है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज आज मैं इसके फायदे और इसके थोड़े से जो नुकसान है वो भी बताऊंगा, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोकर को इन्वॉल्व करना आपके लिए फायदे का सौदा होता है। और इसको मैं कई तरीके से प्रूव कर सकता हूं। पहला जो सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि नेगोशिएशन में आपको हेल्प मिलती है। आप कई बार डायरेक्ट, आपका स्टेटस अगर बड़ा हो गया, आप नोन है पर्सन है, तो कई बार आप नेगोशिएशन बहुत अच्छे से नहीं कर सकते। कई बार जान पहचान निकल आती है किसके साथ, जो सेल कर रहा होता है, तो एक अच्छा सा बाइंडिंग बन जाता है और आप संकोच में आ जाते हो और उसके चक्कर में काफी पैसे लूज करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ब्रोकर इन्वॉल्व रहेगा तो आप डायरेक्टली जो बेचने वाला है, सेलर है, उसके साथ आप नेगोशिएट, आप बात ही नहीं करिए। आप ब्रोकर को बता दीजिए, भाई दिस प्रॉपर्टी व्हाट आई बिलीव इज दिस मच ऑफ वर्थ, मैं यही दे सकता हूं। दूसरा, आप ये बोल सकते मेरे पास है ही नहीं यार, मेरा जो अरेंजमेंट है, मेरा जो बजट है वो इतना ही है। अब उस ब्रोकर का काम होगा कि दूसरी पार्टी से नेगोशिएट करे, बिकॉज ब्रोकर तो दोनों की हेल्प, दोनों के बेसिकली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए होता है और एक कॉमन कंक्लूजन पे लाने के लिए होता है। अब क्या होगा कि ब्रोकर को तो 1% या 2% वट एवर द अमाउंट इज सेट, वो उनको मिलना है और दोनों तरफ से मिलना है। तो वो किसी भी हाल में डील को हटाने नहीं देना चाहते, क्लोज कर देना चाहते हैं। तो इससे वो वहां दूसरी पार्टी को नेगोशिएट करेंगे, मार्केट की सिमिलर सिचुएशंस को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि वह डील क्लोज हो जाए उसी अमाउंट के आसपास। तो एक बेनिफिट ये हो गया कि नेगोशिएशन आप हार्ड कोर नेगोशिएशन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ब्रोकर, जो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते। दूसरी बात, कई बार आपने कोई प्रॉपर्टी फाइनल कर दी। फाइनल करने के बाद आपको पता चला यार मैंने तो ज्यादा में फाइनल कर दी, बिकॉज सराउंडिंग रेट्स तो कम है, मैंने 5%, 2%, 1%, 0.5%, वट एवर ज्यादा कर दिया। फिर आप ब्रोकर से बोल सकते हो, भाई दिस प्रॉपर्टी इज नॉट अप टू दैट वर्थ, मैं इस पे बैक कर रहा हूं और इफ यू कैन अरेंज दिस प्रॉपर्टी इन दिस अमाउंट तो मैं इसको ले लूंगा। इस केस में भी ब्रोकर ही आपका हेल्प करेगा। डायरेक्ट जाएंगे तो आपकी इमेज पे डेंट आएगा और आपके साथ थोड़ा बहुत हॉट टॉक भी हो सकता है, बट ब्रोकर वहां पे ये जो बातें हैं उसको मिटिगेट करेगा, उसको कूल डाउन करेगा और आपके पास एक बेस्ट सॉल्यूशन लेके आएगा। दूसरी बात, ब्रोकर को इन्वॉल्व करने से आप कभी भी ओवर बजटिंग में नहीं जाते हो। आप उसको बता देते हो मेरा बजट ये है और मुझे इसी बजट में प्रॉपर्टी दिखाओ। मे बी आपको एक प्रॉपर्टी बहुत अच्छी लगी और आपने उस पर डिस्कशन शुरू कर दिया, बट हो सकता है ब्रोकर आपको 4-6 और ऐसी प्रॉपर्टीज बताए जो आपको इवेंचुअली कुछ सर्वे करने के बाद बेटर लगने लगा इन मेनी प्रोस्पेक्ट्स। तो ब्रोकर को इन्वॉल्व करना यहां भी फायदेमंद होता है क्योंकि वो उस बजट में कई ऑप्शन आपको दे देता है, क्योंकि उनका काम ही वही है।
आप तो सर्च करोगे, टाइम निकाल के ढूंढोगे, बट वो आपको सिमिलर प्रॉपर्टीज वहां पे उस रेट में, उससे नीचे रेट में, उससे थोड़ा ऊपर रेट में आपको दे देंगे। दूसरी बात, ब्रोकर को इन्वॉल्व करने से आपको कुछ और अच्छी बातें जैसे फायदे मिलेंगे। जैसे कि आपने एक डील किया और डील आपने सेटल किया कि 6 मंथ्स में या 3 मंथ्स में या 2 मंथ्स में हम ये पूरा पेमेंट करके रजिस्ट्री करा लेंगे। अब आपके पास पैसे की प्रॉब्लम आ गई, सो ब्रोकर विल हेल्प यू टू एक्सटेंड द लीज पीरियड, दो एग्रीमेंट पीरियड। क्योंकि आप डायरेक्ट बोलोगे तो खुद आपको बुरा लगेगा और हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा रिलेशन भी गड़बड़ होने लगे। तो ऐसे केसेस में ब्रोकर ही आपको हेल्प करके वो अमाउंट, वो डेट को एक्सटेंड करके देगा, जो आसान हो जाएगा आपके लिए। ब्रोकर रजिस्ट्री के टाइम में एक विटनेस भी बन जाता है। ब्रोकर दूसरी पार्टी के लिए भी काम करता है, आपके लिए भी काम करता है। सो कोई भी चीज बोलना हो, डिस्कस करना हो, तो आपको सीधे सामने वाले को फोन नहीं कर लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लगेगा कि यार ये तो, इसको तो मैं इसी बात के लिए पे कर रहा हूं, सो एनी टाइम एनी वे जो भी बोलना चाहे आप बोल सकते हैं। अच्छा, एक चीज और ऐड कर दूं, जितना अमाउंट आप ब्रोकर को देते हो लगभग उतना वो फायदा करके दे देता है। अब ब्रोकर को इंक्लूड करने से नुकसान क्या हो सकता है? पॉसिबल कि ब्रोकर को हर हाल में डील करानी है, क्योंकि उसे तो फायदा होता है। तो ब्रोकर जनरली देखने को मिलता है आपके बजट से आपको ऊपर उठा देगा। आपने बोला मेरा 50 लाख का बजट है, तो 55 तक ही डील कराएगा वो। आपने बोला 50 लाख से 60 लाख का मेरा बजट है, तो 60 प्लस वो मान के चलता है। सिमिलरली अगर आप सेलर हैं और आपने बोला मुझे 1 करोड़ में इसको बेचना है, तो वो 90 तक भी मान के चलता है कि यार जब पैसे लेके पार्टी बैठेगी टेबल पे तो डील इतने में भी हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा बहुत प्लस और माइनस आप मेंटली मान के चलिए, ब्रोकर आपका करवाएगा ही करवाएगा। दूसरी बात, ब्रोकर कई कई बार कुछ चीजें हाइड कर जाते हैं, बिकॉज उन्हें सेल करना है, उन्हें वो जो डील है वो पक्की करानी है, बिकॉज टू गेट द मनी आउट ऑफ द डील, ये उनका मेन टारगेट होता है। तो कई कई बार छोटी मोटी चीजें वो हाइड कर जाते हैं या वो साइलेंट हो जाते हैं उसके बारे में। सो इन दैट केस यू नीड टू बी परफेक्ट in terms of checking all the terms, checking all the municipal corporation things, नगर निगम पे जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो उसके अप्रूवल्स हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, रेरा रजिस्ट्रेशन वगैरह, ये सारी चीज़ आपको करानी होगी। अदरवाइज थोड़ा बहुत वो मुझे लगता है हाइड करते हैं, थोड़ा सा ओवर बजटिंग या आपको कम पैसे दिलवाएंगे, ये भी हो सकता है। बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन देखो आपको ही करना है, तो आप एक स्टिक हो जाओ बजट पे, तो आपको ज़्यादा ऐसा नहीं कर लेंगे जबरदस्ती कर लिया। बट यस, ये एक छोटा सा नेगेटिव है, बट रेस्ट पॉजिटिव है। मैं अपनी तरफ से कंप्लीटली एग्री करता हूँ कि हमें ब्रोकर को इंक्लूड करना चाहिए, और मैं अपनी किसी भी डीलिंग में कभी भी डायरेक्ट डीलिंग करता ही नहीं। सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू इन मेकिंग डिसीजन for such purchasing and all, and involving a broker in it. So thank you very much. Bye bye. Take care.